डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में प्रार्थना की गई। तमिलनाडु के मदुरै में कमला हैरिस की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना हुई। कमला हैरिस के पैतृक गांव तुलासेंद्रपुरम में रखी गई विशेष पूजा। तमिलनाडु में स्थित है कमला हैरिस का पैतृक गांव तुलासेंद्रपुरम और पारिवारिक मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि जब से महाविकास अघाड़ी से जुड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे, तब से बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट कहना भूल गए। चुनाव में जनता देगी इसका जवाब। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू करेंगे। कोंकण और विदर्भ से शुरू होगी इसकी प्रचार की शुरुआत होगी। आज रत्नागिरी और राजापुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैलियां। शिवसेना उद्धव गुट नेता सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज हुई है। शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे को लेकर विवादित बयान दिया था। कहा 20 नवंबर को सुवर्णा का होगा वध। मुंबई की वर्ली सीट से पार्टी उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को सीएम शिंदे ने बताया अपना प्रतिनिधि। कहा कि वर्ली की जनता को मिलिंद दिलवाएंगे न्याय। मिलिंद की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष को लगता है कि महाराष्ट्र से मुंबई को दूर किया जा रहा है। अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्मूला। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे ओवैसी बंधु। धुले में असदुद्दीन तो औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी करेंगे चुनावी रैलियां। एआईएमआईएम 16 सीट पर लड़ रही है चुनाव। झारखंड में चुनावी प्रचार में उतरेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हजारीबाग और कांके में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड से चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। कोडरमा, हजारीबाग और मच्छेदपुर में होंगी जनसभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे हटिया और दोपहर 2:30 बजे लोहरदगा में चुनावी सभा उनकी होगी। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। कहा कि झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालना बीजेपी का मूल मंत्र, जबकि हेमंत सरकार साजिश के तहत करा रही है घुसपैठ। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, घुसपैठियों को भगाने के लिए झारखंड में कराया जाएगा एनआरसी जैसा सर्वे। सरकार बनने पर बनेगा यूसीसी कानून। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी। प्रियंका आज वायनाड में लगातार दूसरे दिन भी 4 सभाओं को करेंगी संबोधित। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। पार्टी कार्यकर्ताओं के संग करेंगे बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हमला बोला। कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा परिवारवादी और जातिवादी। बीजेपी करती है राष्ट्रवाद की बात। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। उपचुनाव की तारीख में बदलाव पर भड़के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि बीजेपी नकारात्मक सोच वाली पार्टी है, अधिकारियों के बल पर लड़ती है चुनाव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया। मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबीसी की सभी जातियों को अखिलेश ने धोखा दिया है। 2022 में मेरी बदौलत मिली समाजवादी पार्टी को 125 से ज्यादा सीटें। बिहार विधानसभा उपचुनाव में रामगढ़ सीट पर आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में तेजस्वी यादव ने रोड शो किया। कहा कि अगले चुनाव में आरजेडी की जीत होगी। 5 साल में बदल देंगे बिहार। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर तेजस्वी यादव का विवादित बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे मवालियों की भाषा है, बीजेपी नहीं करती है मुद्दे की बात। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, अनेकता में एकता की बात भारत के संविधान में, और इसी बात को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी भाषा में कहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बगल में लगा एक और नया पोस्टर। इस पोस्टर में लिखा हुआ है, ना बटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। 2027 में सत्ताधीश साइकिल पर चलेंगे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जातियों में नहीं बटा है हिंदू समाज, आज देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं राजनीतिक दल। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी जैसा मॉडल लागू होगा।
आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का करेंगे उद्घाटन। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में होंगे शामिल। जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को कल पूछताछ के लिए तलब किया। सिद्धारमैया बोले, मैसूर लोकायुक्त का मिला नोटिस, पूछताछ के लिए वो होंगे पेश। राजस्थान के बूंदी में सरकारी टीचर के चाकू से गोदकर हत्या, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। शिक्षक के साथ आरोपियों की हुई थी कहासुनी। पुणे में खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। एक युवक ने अपने दोस्त पर किया लोहे की रॉड से हमला। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। लड़के की मौत हो गई। पुलिस छानबीन में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेंट्रल जेल के बाहर दिन दहाड़े गोलीकांड। अपने भाई से मिलकर लौटे युवक को गोली मारी, घायल हालत में किया गया हायर सेंटर रेफर। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में फायरिंग हुई है। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बदमाशों ने गोलीबारी की। फरार होते समय एक पर्ची छोड़कर बदमाश भाग गए। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अज्ञात बदमाशों ने प्लाईवुड की दुकान पर फायरिंग की। बदमाशों ने दुकानदार से मांगी थी 5 करोड़ रुपए की रंगदारी। पर्ची पर लिखा था अंकेश लकड़ा। आजमगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी के पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने पीएम मोदी, सीएम योगी का भी नाम लिया। मेहंगनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सिद्धार्थनगर में धार्मिक आयोजन के दौरान पथराव। विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। घटना से गुस्साए लोगों ने किया जाम। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की वाराणसी के संतों ने भी निंदा की। संत बोले, हिंदू मंदिर पर हमले का मतलब देश की शांति और सौहार्द पर हमला। ट्रूडो सरकार को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। दिल्ली प्रदूषण के मामले को लेकर आज दोपहर 12 बजे समीक्षा बैठक होने वाली है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय विंटर एक्शन प्लान के तहत संबंधित विभागों के साथ करेंगे मीटिंग। निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार के नियंत्रण में लेने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 9 जज की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। प्रयागराज में एम्स स्थापित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी। टास्क फोर्स से भी मांगी गई अंतरिम सिफारिशें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। एएमयू लॉ फैकल्टी की दिव्यांग छात्रा का प्रोफेसर पर आरोप। लगातार 3 साल से जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया। अपने साथी के साथ धरने पर बैठी छात्रा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी प्रोक्टर हशमत अली का बयान। छात्रा के आरोप बेबुनियाद। एएमयू वाइस चांसलर के सामने रखी गई छात्रा की शिकायत। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत नाजुक। दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं शारदा सिन्हा। मल्टीपल ऑर्गन डिसइंफेक्शन की समस्या। आगरा में एयरफोर्स के मिग 29 विमान क्रैश का वीडियो सामने आया। प्लेन में खराबी के बाद दोनों पायलट ने पैराशूट के जरिए बचाई जान। कागारोल में हुआ था वायुसेना का प्लेन क्रैश। पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। जगन्नाथ मंदिर परिसर की दीवारों में दरारें आई। 12वीं शताब्दी के मंदिर की सुरक्षा को लेकर सेवादारों ने चिंता जताई। दिल्ली में मॉनेस्ट्री मार्केट के सामने हादसा हो गया। अनियंत्रित बस खंबे से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाद में डिवाइडर से टकराकर रुकी बस। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार का कहर। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 3 लोग घायल। ओवर स्पीड की वजह से हादसा। पंजाब के लुधियाना में बाइक और बस की टक्कर में हंगामा हो गया। बाइक सवार के साथियों ने बस चालक की पिटाई कर दी। पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों को थाने ले गई पुलिस। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 27 लोग घायल। मारचूला के पास गहरी खाई में जा गिरी थी बस। 4 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। अल्मोड़ा हादसे के समय बस में सवार थे 60 से ज्यादा लोग। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ली गई एसडीआरएफ की मदद।
अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर कार्रवाई, पौड़ी और रामनगर के एआरटीओ निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया। सामने विभाग एआरटीओ की लापरवाही आई है। अल्मोड़ा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जाहिर किया। एक्स पर लिखा, महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं। अल्मोड़ा सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। अल्मोड़ा हादसे के घायलों से मिलने रामनगर अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी रहे मौजूद। सीएम बोले कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के रामगढ़ में विद्युत विभाग के ऑफिस में आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। ऑफिस से उठी आग की ऊंची लपटें। जयपुर में सामने आई सरकारी महकमों की लापरवाही। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई डायलिसिस मशीनें बनी शोपीस। करीब 1 साल पहले खरीदी गई थी मशीनें। अशोक गहलोत सरकार ने 40 करोड़ की लागत से 350 डायलिसिस मशीनें खरीदी थी। मशीनों को प्रदेश के अस्पतालों में लगाया जाना था। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। बीएसएफ के महिला राफ्टिंग दल को गंगा सागर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छठ पर्व को लेकर बिहार के पटना में खरीदारी में जुटे हुए हैं लोग। बाजार में नजर आ रही है चहल पहल। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की आज नहाई खाई के साथ शुरुआत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया छठ घाट का निरीक्षण। पटना में छठ के लिए बनाए गए घाट। सीएम ने प्रशासन की तैयारियों के बारे में ली जानकारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा को लेकर भीड़। अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। वाराणसी से गुजरने वाली ट्रेन में भी काफी भीड़। छठ पर्व को लेकर खचाखच भरी ट्रेनों के कोच। तमाम समस्याओं के बावजूद छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। रुद्रप्रयाग में स्थित भगवान शिव के मंदिर तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हुए बाबा तुंगनाथ। इस साल 1,73,742 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।